हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर सड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम जानने वाले हैं कि किनको ड्रॉप लेना चाहिए और किनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखो यार, सीधी बात ये है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, है ना, जो कि लाख लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं, तो आपको सीधा बोलेंगे कि आपको तो ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका नंबर 400 ही क्यों ना हो, तो आपको तो ड्रॉप लेना चाहिए। आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी कि आपको किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं ड्रॉप लेना चाहिए। पर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2025 नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑब्वियसली आप शिप्रा मैम की क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेक्टिव क्लास तो मिलेगी। साथ ही साथ जब हम पढ़ा देते हैं तो उसके तुरंत ही हम लोग जो है ऐप पे अपने नोट्स जो है अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर उससे पहले आपको अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इनरोलमेंट करने के लिए ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्लास लेने के लिए बिना ऐप के काम नहीं बनेगा। ऐप में ही क्लासेस लगेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हर क्लास के बाद डीपीपी मिलेंगी। डीपीपी का रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। वो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही डिज़ाइन करके रखते हैं कि अगर ये वाला चैप्टर है तो इसमें इतनी डीपीपीज बनेंगी क्योंकि इतने लेक्चर हैं और उसके वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद अड्डा डाउट रिजॉल्विंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें आप दो तरीके से अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक कम्युनिटी पे और एक जो है आपका लाइव डाउट सेशन होता है। कम्युनिटी पे जो आंसर्स होते हैं वो कौन देता है? हमारी टीम देती है। पर लाइव डाउट सेशंस जो हैं वो या तो एसएमईज या तो फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जाते हैं। पर्सनल मेंटरशिप होगी। फर्स्ट जो 1000 बच्चे हैं उनमें हम 100 के ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट जो 1000 बच्चे होंगे उनके लिए बहुत स्पेशल है ये कार्यक्रम, तो इसलिए आपको एनरोलमेंट करना है। तो फर्स्ट जो बच्चे हैं, मतलब वैसे भी मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा, उनको सबकी ग्रुप्स में मेंटरशिप प्रोग्राम में बांटा गया है। और जिसकी भी मेंटरशिप बेस्ट होगी, जिसके भी बच्चे टॉप करेंगे, उनको प्राइजेस भी मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये तुम करोगे। और टेस्ट सीरीज विद रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। और नीट खजाना, इट्स नॉट खाना, नीट खजाना जो है ये हम लोगों ने फीचर दे रखा है। इसमें आपके इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं अड्डा में नीट से रिलेटेड, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, पर इस बैच में जो है बैच है वो है 3332 रुपये का, पर आप इसको 2000 रुपये में या 1999 रुपये में ले सकते हैं। आपको कोड लगाना है STB, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी इन द कैपिटल लेटर। 40% ऑफ हो जाएगा। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जाइए एनरोल कर लीजिए। ठीक है, मैं भले ही आपको ये नॉर्मल वीडियोस बनाते दिखती होंगी, पर मैं आपको सच बताती हूँ बच्चों, मुझे ना इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। पर छोटे वीडियोस बनाने हैं तो क्या बनाएं, तो वो भी जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो भाई आपके लिए ऐसे हम इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाते ताकि थोड़ा सा आपको फ़ायदा भी हो और साथ ही साथ आपको इस बैच के बारे में जानकारी भी मिल जाए। नहीं तो अपन तो पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं और बैच पर भी अपन सिर्फ पढ़ाते ही हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रॉप के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो इसके कोई एडवांटेज हैं या ड्रॉप लेना व्यर्थ है? अगर आप पूछेंगे कि क्या मैम आपने ड्रॉप लिया, जी हाँ मैंने भी ड्रॉप लिया, और मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर उसकी रैंक जो है इस बार 5000 आई है, उसको पता है कि उसको कोई कॉलेज मिल सकता है, पर वो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इस साल 5000 आई है तो एक साल अगर मैं तैयारी कर लूँ तो हो सकता है 1000 के अंदर आ जाए, 500 के अंदर आ जाए। तो आप ड्रॉप लेकर, पर हाँ ड्रॉप लेकर आदमी के अंदर मैं और बताऊँगी इसका डिसएडवांटेज भी क्या है। तो आपको हायर रैंक मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, आप 5000 रैंक पे मान लीजिए आपको X कॉलेज मिल रहा है पर आपको Y कॉलेज चाहिए, तो आप अगले साल तैयारी करेंगे, है ना, ताकि हमको वो वाला कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कई बार हम काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए हम भी ड्रॉप लेते हैं, है ना, कि हमको वो वाला कॉलेज चाहिए था। ओके, साथ ही साथ 11th एंड 12th में बोर्ड्स होते हैं, है ना, 12th में मेनली बोर्ड्स होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बच्चों बात करूँ ना, तो फेब या जनवरी आते आते तक ना आदमी कहीं ना कहीं डरने लगता है कहीं मैं बोर्ड्स में फेल ना हो जाऊँ। नीट तो मैं बाद में दूंगा, कम से कम 50% मार्क्स पहले मैं बोर्ड्स में तो ला लूँ, है कि नहीं? सही बताओ। तो जनवरी तक आते तक फोकस जो है वो हिल जाता है। ड्रॉपर में आपके पास कोई और काम नहीं है, ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा फोकस रहते हैं। ओके, और बोर्ड का कोई टेंशन नहीं रहता। अब मैं आपको डिसएडवांटेज भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे डिसएडवांटेज, ड्रॉपर में आदमी मट्ठर हो जाता है क्योंकि सच में आदमी के पास कोई काम नहीं रहता।
धीरे धीरे देखो, जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो बहुत अच्छे से पढ़ता है। सितंबर के बाद उसको मस्ती चढ़ने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल का प्रेशर होता है, तो आदमी स्कूल का तो पढ़ता रहता है। बोर्ड्स में जब आप ड्रॉप ले लेते हैं तो अक्टूबर के बाद आप ढीले पढ़ने लग जाते हैं, और जनवरी आते तक आप बहुत ढीले हो जाते हैं। फरवरी से आपकी आंखें खुलती हैं और फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, तब तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ड्रॉपर के पास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस होता है। भले उसने 11th एंड 12th में पढ़ रखा हो, पर प्रेशर ऑब्वियसली ड्रॉपर के पास ज़्यादा होता है। उसे एक साल में दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ, जब तीसरी बात है, ठीक है, तो जब भी हम कोई सिलेबस एक बार पढ़ लेते हैं ना, फिर उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ना पड़े, वो भी उसके लिए एक पूरा साल ड्रॉप लिया, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और ये इतने एडवांटेजेस हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको डिसएडवांटेज पता है तो ऑब्वियसली उस खाई में आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे खाई है, ऐसा नहीं करूँगा नहीं तो गिर जाऊँगा। तो अगर मैंने आपको खाई बता दी है तो वो काम मत करो भाई, सीधी बात है। चलो देखो, अगर आप एक साल का पूरा ड्रॉप लेना चाहते हैं नीट के लिए, ठीक है, ओके, तो हर किसी इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ठीक है, क्या आप अब घर के ओनली अर्निंग मेंबर बनने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं, क्या आपके पास ड्रॉप लेने के लिए एरिया है, क्या कॉलेजेस आपको डिसाइड है, मतलब बहुत सारी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होता है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी अभी की प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करिए। क्या आपको लगता है कि आप 70% आप प्रिपेयर हैं? अगर आप 50 to 70% प्रिपरेशन आपकी डन है तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप 10% प्रिपरेशन और सोच रहे हैं ड्रॉप में पूरा कर लेंगे तो बेटा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने पोटेंशियल को जानिए कि अगर आप 50% कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड हैं 11th-12th में, तो 50% आप ड्रॉपर में कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ा, 10% ही पढ़ा। अगर आपके अंदर ये पता है कि आप 90% आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप पढ़ सकते हैं, तो आप ड्रॉप लीजिए। तो आपको अपना पोटेंशियल जानना है, और ये कैसे जानेंगे, आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी स्थिति समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, और फिर आप ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है। ड्रॉप का डिपेंड करता है आपके प्रीवियस ईयर में कितने स्कोर थे। जैसे मान लीजिए किसी का 600 स्कोर था, डेफिनेटली उसे ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। किसी का 650 था, डेफिनेटली लेना चाहिए। 500 है, ड्रॉप लेना चाहिए। पर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो तो डेफिनेटली ड्रॉप ले पाएंगे, पर मैं फिर से आपको बता रही हूँ, किसी भी व्यक्ति का ड्रॉप लेना उसके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है, उसकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या है, ठीक है। मैडम हमारे 100 नंबर है तो हमें लेना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि तू 600 नंबर स्कोर कर सकता है बाद में, तू ले ड्रॉप। तो तेरे इंडिविजुअल पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पहले अपना नंबर देख लो, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि अगर आप 11th-12th में पूरे तरीके से हुड़दंगा थे तो क्या आप ड्रॉप ईयर में अपने आप को फोकस रख पाएंगे। जो बच्चे 11th-12th में थे वो डेफिनेटली ड्रॉपर में रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, कई बार उन आदमियों को या उन बच्चों को ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए जिन्हें पहले साल में अच्छा कॉलेज नहीं मिला। अपने डिज़ायर कॉलेज के लिए आपको लड़ना चाहिए। तो जो भी बच्चा डिज़ायर कॉलेज चाहता है उसे डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, दूसरी बात, कमिटमेंट। हो सकता है कि इस बार आपके 620 नंबर आए और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला क्योंकि कट ऑफ इस बार का बहुत हाई था, पर अगर आप अपने कोर्स के प्रति कमिटेड हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेटा तुझे ड्रॉप लेना चाहिए। तो पहला ड्रॉप किसको लेना चाहिए? जिसकी पारिवारिक स्थिति स्ट्रांग है, कि कल को मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आप पैसे देके प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, या आपके अंदर मनोस्थिति इतनी स्ट्रांग हो कि नहीं भी हुआ तो हम कोई और कोर्स कर लेंगे। दूसरी बात, प्रीवियस स्कोर बहुत अच्छा था तो इस बार हम ले आएंगे ये वाले बच्चे, ठीक है। तीसरी बात, आपका कमिटमेंट है, मोटिवेटेड है कि आपको नीट करना ही है। चौथी बच्चे वो जिनको पहली बार में अपना कॉलेज नहीं मिल पाया, और पांचवें बच्चे वो कि चाहे मेरे 10 नंबर भी पहली बार में क्यों ना आए थे, पर इस बार मैं 700 से ऊपर नंबर लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर आफ्टर 2 और 3 ईयर ड्रॉप स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो बच्चे 2 से 3 बार ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके थे और इस बार के नीट की समस्याओं में फंस गए, उन्हें इस साल क्या करना चाहिए। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, मतलब 600 प्लस हैं, तो आपको शायद एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड है। पर अगर आपको लगता है कि मैंने बोला ना कि आदमी जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता है तो वो बोर हो जाता है, हमें बोर नहीं होना है बच्चों, ठीक है। आप एक बार और ट्राई करिए। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट कॉलेज चले जाइए, MBBS का कर लीजिए, उसमें 45 लाख के आसपास लग जाएगा, ठीक है। आप बाहर जाके भी MBBS कर सकते हैं, आप BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BVSC कर सकते हैं, या BSc नर्सिंग कर सकते हैं। सब नीट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये अल्टरनेटिव कोर्सेस है आपके पास।
नेक्स्ट इज ठीक है, आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता, कोसता है, गाली देता है, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे बर्बाद हुए, तुम्हें धिक्कार है, बताओ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं ड्रॉप लो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये समझना है कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी। देखो यार, तुम ड्रॉप ले लो, तुम्हारी बहुत अच्छी बात। अगर तू बेटा ड्रॉप ले रहा है तो याद रखना कि तुझे ये मेंटेन करना है, क्योंकि तुझे 1 साल में दोनों सिलेबस पढ़ने हैं कंसिस्टेंसी से, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना है क्योंकि 1 साल में दोनों का सिलेबस पढ़ना है। आप ये मानिए कि आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। डेडिकेशन होना चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए जो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको देंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए है। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या आप क्लास 12th या 11th के स्टूडेंट हो तो आप जज्बा बैच में एनरोल कर सकते हैं बेटा। आपको कोड लगाना है शिप्रा तिवारी बायोलॉजी STB। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड द डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि ड्रॉप लो, मैंने आज आपको बताया कि किन किन स्थितियों में ड्रॉप लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना।